या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आवर फ्रेंड विली इज बैक। विली, आपका दोबारा स्वागत है इस ग्रुप में। विली का इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी दिया था। विली उत्तराखंड से हैं और 2005 से शराब के पहले घूंट से दूर हैं। और आज हमारी चर्चा ये डिजाइन फॉर लिविंग के ऊपर होगी। और विली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रुप में। थैंक यू अनुराग और सभी को धन्यवाद। या थैंक यू। मुझे याद है विली, हम पहली बार 2005 या 6 में मिले थे, जब आप पहली बार चंडीगढ़ आए थे अपने स्पॉन्सर को मिलने। और हम्म, मुझे याद है आप हमारे होम ग्रुप में आए थे फॉर ए मीटिंग, और तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। और वी हैव बीन इन टच, आइदर वी मीट एट कन्वेंशन या दूसरी जगह पर रियली मुझे याद है उस समय आप अहमदाबाद में होते थे, वहां भी एक ग्रुप शुरू किया था आपने, जो अभी तक बड़ा अच्छा चल रहा है। तो विली, आप जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए थे, उससे पहले आपकी ड्रिंकिंग करियर, जैसे हम लोग कहते हैं, कैसे शुरू हुई और कैसे ये प्रोग्रेशन हुआ? सो आप अगले 5-7 मिनट में हमारे साथ इसके बारे में शेयर करेंगे प्लीज। जरूर। मेरा नाम विली, एक शराबी हूँ। यार मैं बहुत अच्छे एक कंपनी में काम करता था और जो है मेरे जो वाइफ है अभी, जो हमारा लव मैरिज था और करीबन 8.5 साल, क्योंकि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, गोवन हूँ और वो दूसरे कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो उनका कम्युनिटी को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया था। और खास करके उनके पिताजी ने, क्योंकि पिताजी जो है वो बहुत सारे क्रिश्चियन के साथ संपर्क रखे थे उन्होंने, खास करके गोवंस। और उनकी बेटी को बोला कि देखो यार, आपको किसी के साथ भी शादी करना है ना, किसी के साथ तो कोई इतराज नहीं, हमारे कम्युनिटी में से नहीं करना तो चलेगा, लेकिन ये क्रिश्चियन और ये गोवन के साथ नहीं करना है। तो उस टाइम मैं उनको पूछा कि क्यों। बोले वो पीते हैं और जंग दंगा करते हैं और है ना, फैमिली पूरा नष्ट हो जाता है ना, हमने देखे हैं काफी। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, मैं विली को बहुत अच्छी रीत से जानता हूँ, मैं उनके साथ बहुत ही प्रेम में हूँ, और ऐसा वो पीते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो आप जो समझते हो। चलो, 8.5 साल के बाद हमको स्वीकार किए हमने, है ना, धूमधाम से शादी हुई, ये वो। और फिर जो है, पहली तारीख को जो है मेरा पगार और पगार पत्रक मैं उनका हाथ में थमा देता था। और मेरे को मुझको जो है महीने का जो है, पहले 2 बोतल का मेरा कोटा था, है ना, फिर उसके बाद 3 बोतल हुआ। फिर मैं, है ना, लोग हमारे घर पे आते थे कि विली के पास, है ना, स्टॉक रहता है, तो दोस्त तो हमारे पास में आते थे, तो 2 का 3 हुआ, 3 का 4 हुआ। मुझे वार्निंग की है मेरे वाइफ ने, और मेरे सासू माँ ने भी मुझे वार्न किए थे। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है यार, वो घर पे आते या दोस्तों आते तो हम तो बाहर जाते थोड़ी पीते। तो ठीक है यार, मेरा जो 2-3 ड्रिंक होता था तो दोस्तों के साथ 4-5 ड्रिंक हो गया। और जब चाहिए थी तब मेरे को 4-5 ड्रिंक का, मेरे को जो है ना, 3 ड्रिंक या 2 ड्रिंक पे आने को मुश्किल था। मैंने बोला, मेरे तो ऐसा ही बोल रहा था कि मेरे पास कैपेसिटी है और ये वो है। देखो, मैं दूसरा दिन तो नौकरी पे चले जाता हूँ इतने है ना। और मेरे वाइफ में, हमारे तो मिलिट्री, मेरे मेरे बहुत दोस्तों थे है ना, तो मिलिट्री में जाते थे, मेस के अंदर पीते थे, और वहां से 22 किलोमीटर। तो मेरा वाइफ तो बहुत, है ना, प्राइड से बोलते थे, अरे तुम लोग क्या पीते, देखो तो मेरा मेरा हस्बैंड जो है केकली है, केकली है, मेरा बॉडी सिंगल बॉडी, अभी भी सिंगल बॉडी है। बोले खेकली है। बोले तुमसे जास्ती पीता है, मोटरसाइकिल 22 किलोमीटर यहाँ से वहां नहीं होता है। अरे मेरा तो कॉलर ऊंचा हो गया, है ना। मैंने बोला वाह वाह, देखो कैसी तारीफ हो रही है मेरी पीने के। तो यार ये जो है, वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने पार कर चुका था, तो उसके बाद गलत विचार आने लगा, ये वो। और मेरे जो पहली तारीख को मैं पगार और पगार पत्रक देता था, मैंने ना कुछ आइडिया मार के बोला अभी तो बैंक में आ रहा है, अभी तो पगार पत्रक, पता नहीं चाहता था कि भाई कितना पगार आ रहा है। और उसमें से वापिस बेईमानी मेरी शुरू हो गई। मेरे जो है शराब के प्रति
तो ये मैं जानता हूँ कि यार शराब के ऊपर मेरे जो कंट्रोल था वो कंट्रोल थोड़े टाइम के बाद चले गए। बेफाम पीने लगे, जो वीकेंड में पीता था शनिवार और रविवार को। यार फिर बाद में तो जो है शाम को मैं है ना ऑफिस से ऐसे अंदर से ऐसे तीव्र इच्छा कि कभी जल्दी मैं वर्कशॉप और ये मैंने बहुत सारे मेंटेनेंस ये सब कुछ मैं जल्दी जल्दी 5:30 बजे बंद करके मैं कैसे घर है ना पहुंच के पहले तो बाथरूम में जाके फ्रेश ब्रेश होके मुंह वूह धो के फिर है ना कपड़े वपड़े बदल के मैं पीने बैठता था। अब तो जो है आके सीधा मटके के पास जाके है ना ड्रिंक बना के मेरे वाइफ देखती थी है ना, बोले कि विली है ना मेरे पिताजी ने मैंने वार्निंग दिया है, मैं आपको जरा चेतावनी दे रहा हूँ, प्लीज है ना देख लीजिएगा। मैंने बोला यार कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ यार घर के अंदर। अपने इतने छोटे उम्र में तो यार अपने घर बनाया है, गाड़ी अपने ने लाया है, घर के अंदर सब कुछ अपने ने बसाया है ना। सोसाइटी 72 72 सोसाइटी के फ्लैट के अंदर मैं चेयरमैन हूँ, सेक्रेटरी हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ यार, क्या इतना तो भरोसा है। लेकिन नहीं, वो जो चीज जो है जो गलत विचार गलत है ना सोचने का गलत बोलने का ये मेरे ऊपर हावी हो गया। और मैं फटाक करके झूठ बोलने का तो मेरे तो एक एक हिस्सा हो गया था। और ये जो चीज है मेरी जो हम्म। अनमैनेज 35 साल तक चल गई थी। ओके। ओके। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आपको मैसेज कैसे मिला? यार वही तो बोल रहा हूँ कि मेरी जो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा हमारा पिताजी, मैं 4 साल का था, 4 साल का था तभी छोड़ के चले गए। क्यों चले गया था पता नहीं, लेकिन जब मुझे एक जॉब मिला था हम्म। पूरा कंट्री में देखने के लिए, तो मैंने देखा कि यार बाय द टाइम उनको मिल सका हो, तो वो ये दुनिया छोड़ के चले गए थे। और पता चले अच्छा। कि वो शराबी थे। और मेरे अच्छा। जीवन के अंदर वही मैं है ना इतिहास मेरे जीवन के अंदर मेरे फैमिली के अंदर वही हो रहा था जो उन्होंने किए थे। और हम्म। मेरा जो है 26 साल का नौकरी चले गया, प्रतिष्ठा संपत्ति ये सब कुछ चले गया, घर के अंदर सब कुछ बेच के रखा था, क्या कर तोड़ के रखा था। यार घर तो चलाने पड़े, मेरा वाइफ बहुत हिम्मत वाली है, तो उन्होंने जो है जॉब लिए थे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और पहले ही दिन पे है ना 2 3 दिन के बाद उन्होंने जो है कोई साइकेट्रिस्ट के साथ बात किए थे, साइकोलॉजिस्ट के साथ, और बोले कि विली मैंने साइकेट्रिस्ट के साथ बात किया, दिस इज अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम है ना, आप आइए। अपने को पैसे नहीं देने पड़ेगा, खास करके बोले पैसे देने, क्योंकि पैसे रिया ही नहीं थे, सब कुछ फूंक डाला था मैंने। और मैंने मना कर दिया था उनको कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं हम्म। इतना झूठ बोल रहा था कि यार वो साइकेट्रिस्ट को क्या बोलूं, मेरा यार जाने मन है ना खास दोस्त लंगोटी को नहीं बता रहा था, तो उनको क्या बताऊंगा। लेकिन देखिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो है कार्यक्रम जो पीआई एक्टिविटी करता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्टिविटी जो होती है, वो हम हम्म। अहमदाबाद में कोई ऐसे कोई ए का कोई प्रेजेंस नहीं थी। बड़ौदा 125 किलोमीटर दूर वहां से एक हुआ था, और वो एक छोटा आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, किक दैट बॉटल। ओके। अभी भी मैंने उसको संभाल के रखा। 20 मई 2005 को वो आर्टिकल आई थी। और हम्म। मेरा वाइफ ने जो है सुबह में हॉस्पिटल जाते जाते बहुत कड़क शब्द में बोला था कि ये पढ़ना, मैं आऊं तब तक। यार वो तो कैप्टन हो गई थी है ना, वो है ना घर का कैप्टन ही तो हो गई थी। मैं तो यार हम्म। मरना पड़ा था पागल, और पागल जैसे तो था ही। तो मैं जब मेरा कार्यक्रम शुरू कर दिया पीने का, और फिर मैंने बोला कि यार देखूं तो सही। अब कार्यक्रम शुरू किया तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहा था बॉस। स्कॉच विस्की के एक अच्छा विस्की के कुछ अच्छे जगह में, यार देसी वो भी नीट पीता था लास्ट 7 इयर्स। हम्म। और ये जो इसके अंदर जो उन्होंने जो दोपहर को मैंने बोला यार ये अब आएगी शाम को मेरे तो बैंड बजा देगी, मैंने तो ना टाइम्स ऑफ इंडिया में बोलूँगा क्या क्या लिखा है ये। और सडनली मेरा आंख पे उस पे गया अल्कोहलिक्स एनोनिमस
एंड पीआई एक्टिविटी, किक दैट ओके। बॉटल। और हाँ। वो आर्टिकल को देख के मैंने आइडेंटिफिकेशन किया। अरे मैंने बोला यार ये तो मेरे जैसे है। और मैं तो तब तक समझता था कि मेरे जैसे ये दुनिया के अंदर कोई नहीं होगा जो मैं कर रहा हूँ। और ये हम्म। आर्टिकल को जो शब्द मुझे पसंद नहीं थे, मेरे पीठ के पीछे है ना, बच्चों मेरे सोसाइटी के अंदर है ना बोले ये शराबी है, शराबी है। अरे यार वो तो छोड़ो, तो सब बाहर के लोग हैं। मेरे वाइफ भी बोले यू आर एल्कोहलिक, यू आर होपलेस। हम्म। और मुझे उससे ऐसा नफरत था, लेकिन वो जो हेल्पलाइन डायल करके वो ही शब्द जिससे मुझे नफरत थी, वो ही शब्द मैं बोला कि यार मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम विली है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है? आप हम्म। आपके पास कोई रास्ता है? बोले हाँ, हम भी आपके जैसे ही, आप मीटिंग में आ सकोगे। बहुत ही प्यारी शब्द में और प्यारी वॉइस में उन्होंने बताया। मैं यार है ना प्रभावित हो गया उससे। मैंने बोला यार मेरे जैसा ही है कोई है। और दैट इज व्हाट 23 मई 2005 में मेरा फर्स्ट मीटिंग बड़ौदा गया था। और उसी दिन से मेरे अंदर ईश्वर का चमत्कार हुई, एक का चमत्कार हुई है वाह। ना। और हम्म। उसी दिन मैं उससे पहले घातक गुट से दूर हो गया। एक्सलेंट, एक्सलेंट। बहुत बढ़िया। और आप कितनी देर वडोदरा जाते रहे आप मीटिंग्स के लिए, तब जाके फिर बाद में अहमदाबाद में शुरू किया था ना? अरे वो मैं लगातार वहां पे जाता था हर बुधवार और हर संडे को, बड़ौदा। वाह। अभी 125 किलोमीटर, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी तो एसटी बस में जाता था। तो एसटी बस तुम विली के लिए तो थोड़ी खड़ा रहने वाला, तो मेरे घर से निकलते एसटी पकड़ के वहां जाना और आना, 1 1.5 घंटे का मीटिंग मुझे 8 से 10 कभी 12 घंटे लग जाते थे वाह। जान वाह। जाने आने में। लेकिन मुझे जो वो शक्ति मिलती थी और आशा मिला था और जो दोस्ती हुई और जो है ना, यार मैं उसका मेरे आंख के सामने वो सब मेंबर्स जो 15 17 जने थे, वो हम्म। अभी भी है और कभी भी जाएगा नहीं। क्योंकि वहां से जो है बदलाव हुई ना। हम्म। खाली खाली शराब से दूर रहने का ये प्रोग्राम नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज जो मेरे समस्या थे घर के अंदर, मेरे हमारा इकलौता बेटा, दोस्तों के हम्म। साथ, वो सब मुझे वहां से ही पता चला। और वहां से तो ये इन्होंने जो है अहमदाबाद का ग्रुप जो है 102 दिन में शुरू करवाया है। ओके। ओके। नहीं नहीं, बहुत एक बढ़िया है। मैं आपको यहाँ लेकिन बड़ौदा बड़ौदा में 5.5 साल तक जाया करा। अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं उसके यही बाद सोच रहा था विली हाँ, कि आज जो लोग आ रहे हैं ये कितने लकी हैं। दे हैव मीटिंग्स ऑन देयर फोन, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीधा फोन उठाओ, जूम दबाओ और मीटिंग तैयार। और आप लोग जो शुरू के लोग जो अलग अलग शहरों में, यू आई रिमेम्बर आलोक भी करनाल से अंबाला आते थे स्पेशली, या हम्म, हमारे यहाँ नंगल से संजय आते थे स्पेशली चंडीगढ़, अबाउट 120 किलोमीटर। शुरू शुरू के दिनों में आप लोगों ने कितनी मेहनत की। और बेसिकली कहने वाले तो ये कहेंगे अपने लिए की, बट आई थिंक दैट वाज रियली समथिंग नाइस, और एफर्ट जो आप लोगों ने किया। सो अहमदाबाद में जब आपने ये ग्रुप शुरू किया तो कैसे कैसे, हाउ डिड यू गो अबाउट स्टार्टिंग ए ग्रुप इन अहमदाबाद? यार वो भी तो चमत्कार है ये जो फेलोशिप का मैं बोलता हूँ। 23 मई 2005 को मेरी सोबराइटी डेट है। 4 सितंबर 2005 को आशा ग्रुप अहमदाबाद में जन्म लिया। हम्म। और वो भी जो है ना, मैं जब इन्होंने बोला कि विली आप, हमने देखे कि आप बहुत ईमानदारी से यहाँ बड़ौदा आते हैं अपने अहमदाबाद को शुरू करें। मैंने बोला पागल हो क्या? मेरे पे अभी भी है ना पूरा बदन कांप रहा है, कंपन हो रहा है। मैं कैसे संभालूंगा? अरे बोले आप अकेले थोड़ी हो, हम साथ में ही हैं। अच्छा, मैंने बोला साथ में। लेकिन देखिए यार, 10 10 दिन पहले जो है दो मेंबर्स जो है, एक चेन्नई से एक मुंबई से, गवर्नमेंट ऑफिशियल मेंबर्स ट्रांसफर होके अहमदाबाद आए। वाह। एक देहरादून से आया हफ्ते पहले। और हम्म। एक एक मेरे सोसाइटी के अंदर जो है हमसे 1.5 महीने सोबर थे। तो हम हम्म। पांच पांच जने ने जो है
है ना, इसमें हिम्मत लगाई। लेकिन हफ्ते पहले जो है ना, हम्म। बड़ौदा बड़ौदा के मेंबर, सूरत, वापी, है ना, करीबन 15 जने जो है हफ्ते पहले आए, बोले विली हमें टाइम्स ऑफ इंडिया, विली गुजरात समाचार ले जाओ, विली ये अखबार में ले, विली यहाँ पे है ना फ्लेक्स बैनर बना, विली वहां पे अपने फ्लायर बनाना है, विली ये कर। अरे बोले कि यार क्या साला एक्टिविटी हो रहा था। मैंने बोला यार थोड़े ये शराबी के लिए इतना सारा, है ना, प्रोत्साहन। और हम्म। जिस दिन जो है 4 सितंबर 2005 को पूरा 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 रूम के अंदर 65 लोग मुंबई तक के आए थे। ओह, 65 मेंबर्स excellent to start a group, huh? टू स्टार्ट ए ग्रुप। Wonderful, wonderful. यही तो फेलोशिप या, दिस इज द फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जो बरादरी बोलते हैं यार, है ना। Right. अरे अरे, जो प्रेम, जो बोलते हैं ना, अनकंडीशनल लव विदाउट एनी Yeah. प्रॉफिट मोटिव। हम्म। या नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड 2005 से लेकर आई थिंक चंडीगढ़ कब आए थे आप? 2006 और 7 आई बिलीव। हाँ, 2007 में मैं वहाँ पे, 2006 में अनुराग अपने सब मिले थे पटनी टॉप में। या आई रिमेम्बर दैट। बारिश गिर रहा था, हाँ। और वहां पे मेरा इंट्रोडक्शन मेरे स्पॉन्सर के साथ हुई, और फिर वो ओके। काम करने लगे बिग बुक के जरिए और स्टेप्स के जरिए, और फिर 5वां कदम और बाकी कदम कदम के लिए मैं चंडीगढ़ 3-4 बार, उसके बाद तो बहुत ही टाइम आया था मैं। मैं काफी बार आया। या हम्म। आई रिमेम्बर दैट। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जैसे विली, हमारे ये ग्रुप में बहुत से नए दोस्त जुड़े हुए हैं जो अपनी रिकवरी की जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो इनके लिए आज का जो हम थीम पे आते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो कार्यक्रम है एक डिजाइन फॉर लिविंग है। तो इसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सो दैट नए दोस्तों को भी कुछ प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ने के लिए। मुझे ये जो डिजाइन फॉर लिविंग का आज जो टॉपिक आपने दिया ना, वो मेरे हृदय के बिल्कुल करीब है यार। हम्म। वो इसी वजह जो है कि यार ये भी जो बिग बुक है, ये बिग बुक के अंदर 3 बार, पेज 15, पेज 28 एंड पेज 81, मेरे ख्याल से ये 3 बार, इट इज या अ डिजाइन फॉर लिविंग विच वर्क्स इन रफ कंडीशन। ट्रू। और हमने देखे हैं कि यार मेरे जीवन के, क्योंकि यार मैं, है ना, कोई भी नॉर्मल आदमी और मेरे जैसे शराबी, है ना, ऊपर नीचे तो अप्स एंड डाउन्स, डिफिकल्टीज, है ना, बैफलिंग सिचुएशंस, ये सब तो आने ही वाला है। और ये जो ये जो सिचुएशंस को, इसको जो, इसका जो समाधान, इसका सॉल्यूशन लाने के जो पहले मैं, है ना, एबनॉर्मली रिएक्ट करता था, तो आज ये जो कार्यक्रम जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो दिया गया है, डिजाइन फॉर लिविंग, इट इज अ डिजाइन फॉर लिविंग। और बिल डब्ल्यू ने उनके खुद की, है ना, कहानी में ही लिखा है कि इट इज अ डिजाइन फॉर लिविंग विच वर्क्स, है ना, एवरीवेयर। यहाँ पे या उन्होंने, है ना, उन्होंने बोला कि ऑन टॉकिंग टू अ मैन देयर आई वुड बी अमेजिंगली लिफ्टेड अप एंड सेट ऑन माय फीट। इट इज अ डिजाइन फॉर लिविंग दैट वर्क्स इन रफ गोइंग। बुरा फायदा। या और जहां पे भी ऐसा कोई तकलीफ होती है या कुछ, वर्किंग विथ अनदर पर्सन, इमीडिएटली टर्निंग माय, कि जो मैं स्वार्थी और आत्मा केंद्रित, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड जो मेरा जड़मूल थी, उसमें हम्म। से हटने के लिए मुझे ये कार्यक्रम दिया कि मैं, आई डाइवर्ट एंड माय अटेंशन टू अनदर पर्सन। चाहे वो घर के लोग हो, गांव के लोग हो, सोसाइटी के लोग हैं, दोस्तों के लिए, या फिर द बेस्ट इज विथ अनदर सफरिंग अल्कोहलिक। और राइट। ये जो है ना, ये बिल्ड, तो मैं, है ना, मेरी जो जर्नी के अंदर अहमदाबाद में जो है हमारे 2 मीटिंग होती थी आशा ग्रुप की, है ना, बुधवार को होती, नहीं नहीं, संडे को होती थी, और गुरुवार को। बुधवार ओके। के लिए, इसके लिए मैं, है ना, चतुर रीत से कि मुझे बुधवार का मीटिंग
बड़ौदा हो सकता था। हम्म। शुक्रवार को मैं है ना कोई हाफ वे सेंटर, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर बोलते हैं, वहां पे मैं योगदान देता था 2 से 3 घंटे। और मैंने देखा कि यार मेरे जो डिफिकल्टीज होती थी तो वो गायब हो जाते थे यार, इनके साथ काम करने के। मैंने ये जो उत्तराखंड में जो घर बन रहा है ना, तो ये हमने तो बहुत भरोसा रखा था जिसके साथ, ये ठेकेदार के साथ जो काम कर, लेकिन जो 1 साल के अंदर काम करने का था उसके बदले 3 साल लगा। और मैं हम्म। इतना पैसे ले रहा था और काम कुछ हो ही नहीं रहा था यार। हमने कर्जा भी लिए थे ये घर बनाने के लिए। और मैं बोलता हूँ कि मैं जो है, जो ये छोटा सा गांव है 500 लोग का। मैं जो हम्म। होम स्टे में रहता था उस टाइम में, एक ही होम स्टे था 3 रूम का, और मैं 6 इंच शराब के ठेके से दूर था। छह अच्छा। इंच हम्म। लेकिन नेक्स्ट डोर। हाँ। मुझे मुड़ के देखना भी नहीं पड़ा कि यार आज भी वो है। मुड़ के देखना, क्योंकि ये जो डिजाइन फॉर लिविंग है, मैं 3 या 4 लोग के साथ थोड़ा जवाबदारी लिया था काम करने का, बिग बुक और दो है ना, कभी वो तो नौकरी करते थे तो कभी 10 बजे आते थे, 10 बजे शुरू करते थे एक के साथ। और 2-3 लोग के साथ जो है तो दो सुबह का 2 बजे 3 बजे तक चलती थी हमारी है ना मीटिंग। और उस टाइम में तुमने भी ऑनलाइन मीटिंग, फर्स्ट ऑनलाइन मीटिंग शुरू किया था इंडिया में, अनुराग या जी। या और वो या। मुझे ताकत दे रही थी यार मीटिंग। तो ये जो हम्म। चीज जो है ना, इट इज अ डिजाइन फॉर लिविंग, के यार मुझे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। मेरी जो समस्या थे वो बिल्कुल ऐसे है ना, ना के बराबर थे। ये इनकी सुन के है ना, दूसरे लोग की सुन के यार। हम्म। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक डिजाइन ऑफ लिविंग है, इस पे चलते रहे। आई कैन और ऑल्सो आइडेंटिफाई की जो फेलोशिपिंग होती थी, जो भाईचारा हम लोग रखता था, जहां भी कोई पता चलता था कोई भाई है तो बड़ी खुशी होती थी, यार ये मेरा भाई है, चलो इससे बात करें। और वी यूज टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग आवर प्रोग्राम, तो बड़ा अच्छा लगता था। और मुझे याद है शुरू में जब हमने, आई थिंक कोविड से पहले हमने जब ये ऑनलाइन मीटिंग शुरू की थी इंडिया ऑनलाइन, और पैरेलली हमने बिग बुक स्टडी मीटिंग्स भी शुरू की थी, और उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते थे, आई रिमेम्बर दैट करेक्ट आल्सो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड यस। नहीं, मजे की लाइफ है यार। मैं यही देखता हूँ कि मे बी अपनी वाइफ के साथ या अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके उतना मेरे को शायद ना लगे जितना मेरे को अपने भाइयों के साथ से टाइम करके, उन जो मेरे को समझ सकते हैं, जो मेरी फीलिंग्स को जान सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वाइफ और बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, दे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट यस, आई कैन कनेक्ट विद यू पीपल मोर देन एनीबडी एल्स। और सो खूबी की या। बात यह है कि 7 साल के बाद अहमदाबाद का जो दूसरा ग्रुप है वो डिजाइन फॉर लिविंग ग्रुप ही है। वाह, वंडरफुल। और मैं या। ये मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे जो कार्यक्रम जो है 52 की उम्र में मुझे मिला है। आज हम्म। आई एम 73। आज हम्म। मैं झिझकता नहीं हूँ। मैं और मेरा वाइफ जो है गाड़ी उठा के हम, या मानो मानो कि कितना भी किलोमीटर हो हिंदुस्तान के अंदर किसी के साथ काम करना, हम तो चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, दैट्स यही यही एक पैशन है जिसे, क्योंकि अगर यस। अगर मैं इसमें रहूंगा, अपनी फेलोशिप में रहूंगा, दूसरों की हेल्प करता रहूंगा, तो मेरा स्पिरिचुअल कंडीशन अच्छा रहेगा, और ये डिजाइन काम करता है तभी। पर अगर मैं सोचूं मैं शराब छोड़ के घर बैठ जाऊं और आई डोंट डू एनीथिंग एल्स, जस्ट अटेंड मीटिंग, वहां बात नहीं बनती। मेरे को तो ये रिकवरी में आके दूसरे की मदद करना मेरे लिए ये डिजाइन ऑफ लिविंग है। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी बिल्कुल यही है। यार मैं ये कह रहा हूँ, सही बात है। हम भूल नहीं सकते कि यार ये जो बिग बुक है उसी के अंदर जो डॉक्टर बॉब के नाइटमेयर है, उसी के हम्म। अंदर उन्होंने इतना खूबसूरत रीत से बताया मुझको और हमें सभी को, कि यार पीता था तभी मेरा दिमाग लगाता था, मेरा तन मन घन सब कुछ लगाता था कि कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, कहाँ छुपाऊं, कितना पीऊं, कितना। And यार इतना सारा तो वो बोले कि इतना आधा ही मैं, इसका इसका आधा ही हिस्सा जो मैं हिम्मत लगाऊं, ये हम्म। कार्यक्रम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए।
तो और फिर चार चीज बताता है कि यार एक तो मेरे को एक पैशन है, एक तो मेरा ड्यूटी है, और एक जो है बोलता है कि यार ये करने से जो है मैं है ना मुझे जो ये कार्यक्रम का जो संदेशा मिला है उसको मैं आभार देता हूँ। और लास्ट में बोलता हूँ कि ये सब कुछ करने से मैं पहले घातक गुट से दूर रह सकता हूँ। इंश्योरेंस पॉलिसी है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और उनका काम था, डॉक्टर वॉब ने तो बड़ी सिंपल शब्दों में ये भी कहा था कि बस तीन काम करते रहो तो परमानेंटली शराब से दूर रहोगे: ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस एंड हेल्प अदर्स। ये तीन करेक्ट। चीजें हम लोग अपनी जिंदगी में अपनाते रहे तो गारंटी है शराब भी नहीं आएगी और जिंदगी खुशहाल रहेगी हमारे साथ। अरे तो उन्होंने 5,000 लोगों के साथ मुफ्त में काम किए हो तो कितनी या, बड़ी बात है यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैट्स ऑफ यार, हम लोग तो उनके आसपास भी नहीं पहुंच सकते, बट जो भी हम्म। थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो कोशिश करते हैं ये मैसेज को आगे पास ऑन करने के लिए। एंड पूरी, मुझे याद है यार अभी, uh, मेरे अभी हमने सुमेश भाई को कहा था मैंने कि यार हमको एक गेस्ट ढूंढो, और फिर उन्होंने आपसे बात की। और जब मैंने आपको मैसेज किया, फिर मेरे से पूछते आप विली भाई को जानते हो? मैं कहा भाई मैं यही कह रहा कि भाई नाम अब्दुल है, सबकी खबर रखता हूं मैं, बट विली के साथ तो बचपन से, बचपन मतलब शुरू में जब वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए थे तभी हम लोगों का साथ रहा है, एंड वी हैव बीन इन टच किसी ना किसी माध्यम से। और अभी हमारे पास 10-12 मिनट और हैं, तो विली से कोई कोई सवाल पूछना चाहता है या कोई कुछ कहना चाहता है? आप बेहिचक पूछ सकते हैं सवाल। और इन द मीन टाइम मैं विली से यही पूछता हूँ कि जैसे आप यू बीन स्पॉन्सी ऑल्सो, और आप स्पॉन्सर भी काफी लोगों को कर रहे हैं, तो स्पॉन्सरशिप का महत्व के बारे में आप हमारे नए दोस्तों के साथ कुछ शेयर करेंगे प्लीज? यस जी, स्पॉन्सरशिप में ये है कि एक शराबी जो है जिसने ये जो कार्यक्रम अपने ने जो सिद्धांत है उनके जीवन में अमल कर रहे हैं सभी क्षेत्र के अंदर, है ना, जिसने उसको सोब्राइटी पाया है, जो संतुलन रहते हैं सब, है ना, घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, रास्ते में, मॉल में, कहीं भी ट्रैवल करते हैं, और खास करके उनकी उनकी भी स्पॉन्सर हो, और वो इच्छा रखते हैं कि यार यही कार्यक्रम जो उनको मिला और उनकी जीवन में जो संतुलन प्राप्त किए तो दूसरे के साथ ये बांटना है। उनके जो है राइट। यहाँ पे जो है फैमिली अफेयर्स के, बिजनेस अफेयर्स, सिर्फ और सिर्फ जो है सोब्राइटी को कैसे मजबूत करना है, यही हम्म, मकसद है बस, और दूसरा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कोई कोई भाई, कोई सवाल किसी का? कोई कुछ कहना चाहते हैं? वैसे स्पॉन्सरशिप पे जो है एक हमारा पैम्पलेट है, प्रश्न और उत्तर स्पॉन्सरशिप पे, उसमें विस्तार में बता दिया है कि स्पॉन्सर स्पॉन्सर का क्या रोल है। आप एक स्पॉन्सर रख सकते हैं, दो स्पॉन्सर रख सकते हैं, अनेक स्पॉन्सर रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है, सजेशंस बिल हैं उसमें कि कैसे स्पॉन्सर हम ले सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। या दीपक, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्कार मित्रों, मेरा नाम दीपक है और मैं कैलकोलिक हूँ। विली भाई से सिर्फ थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, विली भाई आप कभी भोपाल आए हैं क्या राहुल अमीन साहब के साथ अहमदाबाद हाँ से? हाँ हाँ हाँ, 12 कदम का कार्यक्रम किए थे जी। हमने, काफी टाइम अ, किए। जी बस वो दो- मेरा मुझे एकदम याद आ गया। आप अपना जरूर। नंबर आप अपना नंबर जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं उस वक्त बिल्कुल आया ही आया था, मतलब मेरे एक इनिशियल स्पॉन्सर थे और हम्म। उन्होंने मुझे पकड़ के बिठाया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो हम्म। मुझे आपका और राहुल साहब का याद है, बाद में जब मैंने वो पॉम्पलेट, वो जो लिटरेचर आपने दिया था वो मेरे पास आज भी रखा हुआ है। अरे नाइस वाह। टॉक। तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। और आई एम इमेजिनिंग कि मैं बता नहीं सकता कि मेरे को कितनी खुशी हो रही है। मैंने सोचा था कि यार कभी मुलाकात होगी कि नहीं होगी।
बट थैंक्स थैंक्स टू यू सर, थैंक्स टू यू। वो खैर मेरी रिकवरी की यात्रा बहुत लंबी नहीं रही, गिरता पड़ता रहता हूँ मैं। बट ये जानता हूँ कहीं ना कहीं ईमानदारी की कमी रहती है। और बट लेकिन आज आपको सुन के मुझे पुरानी यादें ताजा हो गई। और बहुत बहुत शुक्रिया अवली भाई, आपका नंबर जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज। जरूर जरूर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन जी जी। और जो है ट्राइबल रीजन जो है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, वो मध्य प्रदेश का, वहां पे तो लगातार हमने करीबन जी 3-4 साल तक वो आदिवासी के साथ काम किए यार। जी, मतलब मेरी स्थिति वही थी कि बिल्कुल कि पकड़ के बिठाया जा रहा था मुझे कि यार बैठ बैठ कर ले, कुछ समझ में आएगा। और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो वो कोई मेरा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरा पहला परिचय था अल्कोहल एनोनिमस से, ब्रॉडली कि अल्कोहल एनोनिमस है क्या। क्योंकि मेरे यहाँ भोपाल में बहुत छोटी सी मीटिंग होती थी, कुछ गिनती के चुनिंदा मेंबर्स रहते थे। तो अगेन हम्म। गॉट द रिकॉल्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नंबर जरूर दीजिएगा प्लीज। यार ठीक नंबर, है। नंबर कहाँ रखना है मुझे नहीं, मैं मैं शेयर कर दूंगा बिली का प्लीज नंबर, जी प्लीज प्लीज प्लीज, या थैंक जी यू। सुमेश जी अवतार से जी। रिक्वेस्ट करता हूँ, वो डाल देंगे नंबर। तो हमारे थैंक यहाँ यू। बहुत से ऐसे दोस्त हैं इस ग्रुप में जो अलग अलग शहरों से, जहाँ उनके शहर में मीटिंग नहीं है। कुछ दोस्त हिमाचल में हैं, जहाँ उनके आसपास कोई मीटिंग नहीं है। कुछ दोस्त और बाकी शहरों में हैं। तलवाड़ा से एक दोस्त है सुमित, वो भी अकेले ही हैं अपने शहर में। और बहुत से लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे क्या कहते हैं हम, विली को एक्सपीरियंस है, अहमदाबाद में भी ग्रुप शुरू किया उन्होंने। उसके बाद अब उत्तराखंड में, जहाँ वो अब भीमताल में है, तो वहां भी उन्होंने एक एफर्ट किया है एक नया ग्रुप को फॉर्म करने के लिए। तो विली, आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि नए ग्रुप को स्टार्ट करने के लिए हमें कैसे, हाउ डू वी गो अबाउट इट, बिकॉज ये नए दोस्तों को ये एक इंस्पिरेशन मिल जाएगा कि ग्रुप को कैसे शुरू किया जाए। क्योंकि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो वो कहते हैं पहले हमारी सोब्राइटी पक्की हो जाए, मे बी वेट फॉर सम टाइम एंड देन वी स्टार्ट ए ग्रुप। बट मेरे हिसाब से सोब्राइटी पक्की होने का एक और कारण ये है कि भाई ग्रुप शुरू हो जाए तो सोब्राइटी अपने आप साथ में पक्की हो जाती है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और इन दोस्तों को बताएं कि नया ग्रुप कैसे हम लोग शुरू कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। जरूर जरूर जरूर, देखिए मैं तो है ना, मैं जो ए का इतिहास देखता हूँ ना तो अचंभित हो जाता हूँ। और हम खास करके देखते हैं कि बिल डब्ल्यू जो हमारे है ना फाउंडिंग फादर है, वो यार एकरन चले गए थे और वो उनका जो जो प्रोजेक्ट लिया था फेल हो गया था। तो वो उसके कमरे के सामने जो है बार थी, और उनको ये विचार आया कि यार जाओ, मैं चलो मैं वहाँ पे नींबू शरबत पीऊंगा, लेकिन अंदर से आवाज आया कि यदि तुम वहां चले जाओगे बिल, तो जरूर शराब पी लोगे। तो उन्होंने डायरेक्टरी उठाए और 10 लोग का नाम निकाले उन्होंने कि यार यहाँ तो कहीं ना कहीं तो शराबी तो मिलेगा ही मिलेगा। और फोन करते करते जो है, देखिए जब मैं इच्छा रखता हूँ, मैं मेरी खुद की अनुभव से बोल रहा हूँ कि ईश्वर जो है वो काम कराते ही है। मुझे इच्छा रखना है कि आगे बढ़ना है। तो ये जो बिल डब्ल्यू ने जो डॉक्टर बॉब के साथ कोई माध्यम से न, मिसिस साइबरलिंग ने ये वो जो है वॉल्टर टंग्स और उनके थ्रू उनके संपर्क हुए। और जब डॉक्टर बॉब ने इतना सारा प्रयास किए कि शराब से दूर रहने के लिए, एमडी थे यार, लेकिन नहीं हो पाए ऑक्सफोर्ड ग्रुप में और सब में जाके। और जब डॉक्टर उनके साथ जो बिल बिल के साथ बात की और 4.5 घंटे के ऊपर वो मीटिंग चली, तो वो एक प्रूव हो गया, एक प्रूव्ड कि वन एक शराबी दूसरे के साथ सतत काम करे, स्ट्रेनुअस वर्क विथ अनदर अल्कोहलिक इज वाइटल फॉर परमानेंट रिकवरी। तो यार क्या मुझे मुझे परमानेंट रिकवरी नहीं चाहिए यार? मैंने मैंने जो नुकसान किया है ना, वो भूकंप भी नहीं कर सकता, इतना एक ही आदमी ने किया है। तो उससे उससे मुझे दूर रहना था यार। और वो जो है, मैंने बोला कि यार है ना, यहाँ पे हमने कुछ जन जागृति किए, कोई डॉक्टर्स को मिले, कुछ है ना कुछ कार्य किए, लोग
को संदेशा मिला, बहुत कुछ नहीं किए, लोगों को संदेशा मिला। जीएसओ में हमने है ना रजिस्टर कर दिए ग्रुप को। ये ग्रुप का नाम है सीड ऑफ होप ग्रुप। इंटर ग्रुप के साथ जो देहरादून का जो इंटर ग्रुप है वहां पे तो जहां से दिल्ली से और सबके पास में जब से उनके पास कोई संदेशा आ जाता है, हमारा भी प्रयास रहता है। तो लोग जो है, आज मैं बोलता हूँ 2020 15 अगस्त को ये ग्रुप शुरू हुई है। आज की तारीख में करीबन 25 लोग को संदेशा मिला, और 25 लोग अभी शराब से दूर रहते हैं नहीं रहते, वो मेरे मेरे बस की बात नहीं है। मैं ईश्वर नहीं बन सकता हूँ, लेकिन कार्यशील बनाओ, उसमें कई लोग सोबर है। तो बिल्कुल ये कोई डिफिकल्ट चीज, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। बिल्कुल 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 विली, मैं आई कैन आइडेंटिफाई हियर कि मेरा काम है मैसेज पास करना। ठीक करना नहीं करना ईश्वर के हाथ में है। और मुझे ईश्वर नहीं बनना। मेरा काम एक मैसेंजर का है, एक डाकिए का है, और वही करना है और वही करते रहना है। तो विली, अभी आपको 21 साल के करीब हो गए हैं। आ, आज आप कितनी मीटिंग्स करते हैं हफ्ते में? नए दोस्तों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर मेरे को अपना आध्यात्मिक कंडीशन को ठीक रखना है और लगातार ठीक रहना है, तो क्या क्या एक्टिविटीज करता हूँ आज के दिन। सो विली, यू कैन शेयर आज आपका रूटीन क्या है, दिन का, दिनचर्या का। और दोस्तों, तो समय हो रहा है, अगर आप सब कहते हैं तो वी कैन एक्सटेंड द सेशन फॉर 10 मिनट्स। इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से ये हम ठीक ढंग से नहीं कर पाए। इफ इट इज ओके विद ऑल, हम ये 10 मिनट के लिए सेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। तो या विली, सो आज आपका क्या रूटीन है? व्हाट डू यू डू एंड हाउ मेनी मीटिंग्स एंड हाउ मेनी पीपल यू आर वर्किंग विद? इसके बारे में शेयर करेंगे प्लीज। या विली, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। हेलो। No, या विली, I could not hear the questions. या Sorry, विली, Anurag. द क्वेश्चन इज कि आज की डेट में यू हैव बीन सोबर फॉर अबाउट 21 ईयर्स नाउ। आज की डेट में आप क्या कुछ कर रहे हैं अपनी रिकवरी को मेंटेन करने के लिए? लाइक द नंबर ऑफ मीटिंग्स यू डू, आप लोगों के साथ काम भी कर रहे हैं, और कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और कैसे आज आप, हाउ आर यू लिविंग योर लाइफ टुडे, इसके बारे में शेयर करेंगे। हाँ, मेरा लाइफ जो है, अ, देखिए, मुझे अ, शराब से पहले जो है पैशन थी। मैं म्यूजिक लाइन में सिंगर था, एक बैंड के अंदर था। वो म्यूजिक का जो पैशन है वो वापस आया है मेरे जीवन के अंदर। मुझे फोटोग्राफी का पसंद थी। फोटोग्राफी क्या, अभी फोटोग्राफी क्या करे यार। आई थिंक दोबारा कनेक्टिविटी इश्यूज आ गया है, टाइम भी हो गया है। आई एम नॉट वेरी श्योर इफ विल विल ज्वाइन बैक। तो आई थिंक मीटिंग यही हेलो। हम समाप्त, या विली वी वर वेटिंग, अगर तो ये आप। जो फोटोग्राफी है, हम जो ये हम्म, जगह में रहते हैं, मुझे और मेरे वाइफ को जो है थोड़े पक्षियां का जो, और ये जो है हम छोटा सा गांव है, और जंगल के अंदर थोड़ा है ना रिजर्व फॉरेस्ट है, और पक्षियां बहुत है, बहुत सारे एनिमल्स भी है। लेकिन पक्षियां इतने सारे हैं कि उसकी हम स्टडीज करते हैं। वो हमारे थोड़ा सा बगीचा है वहाँ पे, उसके घोंसले बनाते हैं, उनके टेक केयर करते हैं, फ्लावर्स है ना, थोड़ा सब्जियां लगाए हुए हैं। तो ये सब जो, और घर का काम पूरा मैं करता हूँ। का तो छोटा इलेक्ट्रिकल काम हो, कि है ना कोई पाइप फिटिंग का काम हो, या है ना नल का कुछ हो गया, या है ना सब कुछ कारपेंटरी का काम, और गाड़ी का काम, ये सब कुछ तो मेरा टाइम
और ए के साथ जो है मशगूल रहता हूँ, तो मुझे सुबह जब होता है और रात कब पड़ जाता है पता नहीं चल जाता है। ये मेरा जिंदगी है। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो किसी और भाई का कोई सवाल, कोई हेलो। कुछ है या? अ, नमस्कार दोस्तों, पंकज खराबी शिवा जी है। मुझे सवाल करना था विजय भाई से। हाँ जी। गुड मॉर्निंग विजय जी। अ, अच्छा लगा आपको सुन के, और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो न्यू मेंबर्स हैं, कुछ जो इन आउट करते हैं, उनको बिहाफ में रखते हुए मैं ये क्वेश्चन मेरा ये है कि सोब्राइटी को हमें लाइफ टाइम प्रायोरिटी रखनी है, राइट? तो उसके लिए हमको और क्या क्या करना चाहिए? मतलब बहुत से लोग होते हैं जो कुछ महीने सोबर हो जाते हैं, फिर वो अपनी सेकेंडरी चीजों में उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और सोब्राइटी को साइड में कर देते हैं, और फिर वापस वो गड़बड़ होके फिर मीटिंग्स आने लगते हैं। फिर वही इन आउट चलता रहता है उनका। तो उनके लिए एक स्टेबल चीज, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको हम क्या बेटर बता सकते हैं कि वो मीटिंग्स को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। देखिए, मैं मेरी खुद की अनुभव से देखता हूँ कि आज ही, कल कल शाम को ही एक हमारा मेंबर है, बहुत दूर है, और हमने तो हम उनसे मिला नहीं, लेकिन ऐसे ही जो ऑनलाइन मीटिंग के जरिए हम मिले हैं। और 2 दिन 3 दिन, कभी हफ्ते भर शराब से दूर होते हैं, फिर वापस गबड़ जाता है ना। तो ये चीज जो है यार, वी लीड बाय एग्जाम्पल। और हमें जो है, मैं है ना ये बिग बुक को कोट करता हूँ कि भाई, हम कोई रिफॉर्मर तो नहीं है, हम कोई इवेंजलिस्ट नहीं है कि यार कोई पूरा दुनिया को हम बदल दे, है ना। कि पूरा पूरा शराबी शराबी का दुनिया को बदल दे। यार देखिए, मैंने बताया कि मैं ईश्वर नहीं बन सकता हूँ। मैं सिर्फ मेरे कंधे के ऊपर जो है जीवन और मृत्यु का संदेशा जो मैंने किया है, और मैं क्या था, क्या हुआ और अभी कैसे हूँ, बस वही संदेशा मुझे बता सकता हूँ। उसके अलावा जो उनको इच्छा हो तो यार हाथ पकड़ के, यदि उंगली बताता तो मैं उंगली पकड़ के उसका हाथ पकड़ के बाहर निकालने का, मैं इतना है ना सहनशीलता, धैर्य, एक अंडरस्टैंडिंग और प्यार रखता हूँ। बस इतना मैं कर सकता हूँ, और इतना मैं करता हूँ। और उसी उसके लिए जो शराब के लिए जो कोई भी हद સુધી जाने मैं जाने के लिए तैयार था, और ए में आया तब शराब से दूर रहने के लिए कोई भी हद સુધી जाने तैयार था। आज कोई शराबी को इससे दूर रहना है, तो मैं कोई भी हद સુધી जाके उनको मदद रूप करने का मैं है ना क्षमता रखता हूँ। मैं फिर देखता नहीं हूँ कि मेरे पास है ना कितना पैसे, कितना टाइम और क्या होगा। यार वो भरपूर में जो मेरे पास नहीं थी वो आई है। और ये जो है कार्यक्रम का जो 83 और 84 पे जो जो प्रोमिसेस लिखे हैं ना, वचन लिखे हैं जो, तो वो मेरे जीवन में हुए, काफी लोग के जीवन में हमने देखे, और मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हुई। बस यही तो कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम के साथ मैं जुड़ के रहता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू या, सो मच। थैंक यू। और कोई भाई, किसी का कोई सवाल? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए संजय। हाँ, विली भाई से मुझे जरा सवाल पूछना था भाई। हाँ जी, पूछिए। मेरा नाम संजय, मैं एक शराबी हूँ। एक ही वजह से हम्म। शराब से मैं विली भाई से पूछना चाहता हूँ, जो शुरू में उन्होंने अहमदाबाद से बड़ौदा में डेली कितने दिन मीटिंग की, मतलब कितने दिन गए हो, एक जो 125 किलोमीटर जो डेली हो जाते थे मीटिंग के लिए, तो उसमें हाँ, उन्होंने पहले कितने तो साल किए? पहले पहले 100 दिन, है ना, हर बुधवार को और हर रविवार को मैं जाता था वहां पे, अच्छा। संडे को। जब 102 दिन के बाद जो अहमदाबाद का ग्रुप शुरू हुई, तो बुधवार को साढ़े अच्छा। पांच तक चले। 5:30 ये मेंबर वहां पे बड़ौदा में बोले कि यार अपने सौराष्ट्र में शुरू करते हैं। तो ये 125 अच्छा। किलोमीटर के बदले हाँ। तो 250 किलोमीटर। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी।
बता रहे हो 200 250 किलोमीटर आना जाना लगातार पड़ता था ना उनको शुरू में। 5.5 साल तक वहाँ पे काम किया, पूरा सौराष्ट्र के अंदर, भोपाल, नहीं उज्जैन, बहुत। पांचकुई। हाँ, तो ये जो बैलेंस करने का मुझे, बैलेंस बैलेंस करने का, कि मेरा मेरा जो मेरा लाइफ, मेरा फैमिली और मेरा बिजनेस, वो बैलेंस करने का मुझे जो है ए के अंदर से ही प्राप्त हुई है। नहीं वो चीज के लिए सलाम है भाई साहब आपको, दिलीप भाई, बहुत सलाम है। बहुत बोलो तो मेरे जैसा शराबी इतने दूर जाके मीटिंग के लिए जाना, इसके लिए होप दिखाना बहुत बड़ी बात है शुरू के दिनों में। बहुत बड़ी बात है, मैं सलाम करता हूँ आपको। थैंक यू, थैंक यू भाई। बिल्कुल सलाम करने वाली बात ही है। हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं जिनके शहरों में मीटिंग्स हैं, और वहां तक पहुंचना। और कई बारी तो ये भी होता है यार, कौन जाएगा मीटिंग, आज छोड़ो, आज ऑनलाइन ही कर लेते हैं। बट फिर अपनी कमिटमेंट अपने साथ है, और लोगों के साथ है, जो लोग वहाँ मीटिंग में आएंगे। हाँ, जो शायद बिल्कुल नया आदमी आएगा, उसके प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, ये भी बहुत जरूरी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बोलते तो हैं मीटिंग के बाद ग्रुप में, कि जब कहीं भी कोई भी अ, मदद के लिए पुकारता है, मैं चाहता हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हाथ वहाँ, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ, और कोई नहीं। तो ये मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है। तो आई थिंक तो विल। ये जो है, मैं थोड़ा कुछ बोल देता हूँ अनुराग, फिर बंद कर हाँ देता हाँ, हूँ। श्योर। मैं जब से ए में आया हूँ, लोगों को मैं ये बताता हूँ कि जब से ए में आया हूँ, मुझे ये ए इतना सुरक्षित है मेरे लिए, मेरी सोबराइटी के लिए, कि हम जब भी वेकेशन में जाते हैं ना, तो सबसे पहले जहां पे भी जाता हूं, तो वहां पे मणिपुर। जो है फेलोशिप के साथ मैं संपर्क कर लेता हूं, ताकि मुझे मीटिंग मिले, और मैं मीटिंग करता हूं और मेरी फैमिली बढ़ाता हूं। ये मेरा जो है एक, है ना, पहले से एक परंपरा रख दिया है मेरे साथ, क्योंकि मेरे जैसे शराबी के लिए ए की जरूरत है, ए के दोस्ती चाहिए और बरादरी चाहिए। थैंक यू अनुराग जी, और थैंक सभी यू को। सो मच विली, आपका बहुत बहुत शुक्र है। थैंक यू सो मच, आप आज हमारी मीटिंग में आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थोड़े टेक्निकल इश्यूज थी, बट कोई बात नहीं। हम लोगों ने, आई एम श्योर कि हम सब ने काफी कुछ सीखा आपके एक्सपीरियंसेस से। एंड आपकी लगातार सोब्राइटी की प्रार्थना करते हैं। आप भी हम सब नए दोस्तों के सोब्राइटी के लिए प्रार्थना करें। एंड आपका धन्यवाद। आज मीटिंग क्लोज करते हैं, और मीटिंग क्लोज करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विली, आप सेरेनिटी प्रेयर में हमें लीड करें। हम लोग आपके पीछे पीछे प्रेयर करते हैं। जी जी जी। हे ईश्वर, हे जय ईश्वर, ईश्वर। हमें आत्म शांति दो, हमें हमें आत्म आत्म शांति शांति दो। दो। आत्म शांति दो। उन चीजों को स्वीकार करने की उन चीजों को उन स्वीकार चीजों को करने की, स्वीकार करने की स्वीकार करने की। जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जिन्हें हम जिन्हें बदल हम नहीं बदल नहीं सकते। सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की, हिम्मत दो हिम्मत उन दो उन चीजों को चीजों को बदलने बदलने की, चीजों को की बदलने की। जिन्हें हम बदल सकते हैं। जिन्हें हम बदल जिन्हें सकते हम हैं। बदल सकते हैं। और इन दोनों में बीच जानने की सद्बुद्धि दो। और इन और इन दोनों दोनों में में और इन बीच दोनों जानने के की बीच जानने की जानने सद्बुद्धि सद्बुद्धि की दो। दो। सद्बुद्धि दो। हे ईश्वर, आपकी इच्छा चले, हमारी नहीं। हे हे ईश्वर, ईश्वर आपकी आपकी और इच्छा इच्छा चले, आपकी चले। इच्छा चले, हमारी। मेरी नहीं। सभी तो लोगों को धन्यवाद हमें सुनने के लिए। थैंक यू विली थैंक यू, भाई, थैंक आवता यू, रहियो, थैंक आवता रहियो। Thank you very थैंक much, यू Billy विली। bhai. Thank you for the wonderful sharing. Thank you, Anurag ji. थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू यू सभी अनुराग को जी। अनुराग। धन्यवाद। थैंक यू विली।